अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। ईरान इसराइल जंग इस वक्त पूरी दुनिया का जो मंजरनामा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, या जो हिकमत अमली आइंदा की बनाई जा रही है, चाहे वो जंगी हो, मुआशी हो, मुल्कों के ताल्लुकात हों, ब्लॉक्स बन रहे हों, वो उस पर हावी है। ऐसे में जब यह खबर आती है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत ने यह फैसला किया है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर रहे हैं, तो क्या आप इस अहम जो डेवलपमेंट है इसको ईरान इसराइल जंग से हटकर देख सकते हैं? क्या इसको सिर्फ पाक भारत जो जंग हुई 10 मई, जो पाकिस्तान ने भारत को एक तारीखी शिकस्त दी, क्या सिर्फ उसी तनाजर में देखा जा सकता है कि सदर ट्रंप ने वो जंग बंद कराई है? पाकिस्तान भी अमन का दाई है और सदर ट्रंप भी अमन का दाई है, तो वो हकदार है नोबेल प्राइज का कि दो एटमी ताकतें जंग लड़ने जा रही थी, खित्ते को, दुनिया को एटमी जंग से बचाया, तो इसलिए सदर ट्रंप नोबेल प्राइज का हकदार है। बिल्कुल। तो लेकिन क्या उसके साथ ही अगर अमेरिका, सदर ट्रंप ईरान पर हमला आवर हो जाता है तो फिर इस नामजदगी की क्या अहमियत होगी? तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, जिन्होंने ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक नोयत का, हिकमत से भरपूर ये फैसला किया है नामजदगी का डोनाल्ड ट्रंप की अमन के नोबेल प्राइज के लिए, तो क्या इसमें ईरान इसराइल जंग में अमेरिका का जो मुस्तकबिल का जो आने वाला किरदार है उसको नहीं सोचा होगा? तो जनाब, आज मैं आपसे यह शेयर कर रहा हूं कि बिल्कुल सोचा है, यह कंफर्म है। पाकिस्तान के पास खबर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला इसी बात को यकीनी जानते हुए किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान इसराइल जंग में उसी बयानिए पे, उसी मशवरे पे, उसी सोच पे चलने जा रहे हैं जो उनके दिमाग में पाकिस्तान की लीडरशिप ने डाली है। उनका अपना एनालिसिस, सीआईए का, पेंटागन का, उनके अपने मकासद बिल्कुल वो भी वाजे हैं। और जो इसराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ ईरान कर रहा है, जो पिछले 8-10 दिन में मशरिक़ वुस्ता में हुआ है, जो इस वक्त भी हो रहा है, ईरान के मिसाइलों ने इसराइल को कहीं का नहीं छोड़ा। ईरान की फौजी हिकमत अमली ने, ईरान के अज़म ने इस पूरे खित्ते में एक नई उसको जहद दे दी है। तो क्या अमेरिका इस सूरत हाल में ईरान इसराइल जंग में जाएगा और ईरान पर हमला आवर होगा? यह अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के खिलाफ इस अमेरिका की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। सऊदी अरब के बेसिस पर जो अड्डे हैं वहां भी डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है। कतर में गो आई खबर के वहां से जो तैयारे हैं वो यूएई मुंतकिल किए गए हैं। यूएई में प्रेजेंस मौजूद है। उर्दन अमेरिका को बार बार कह रहा है कि भाई जंग में आ जाओ, इसराइल का और हमारा सत्यानाश होता जा रहा है। तो जनाब, ये जो अमन का नोबेल प्राइज, इसकी नामजदगी, इसमें छुपा जो असल इशारा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अमेरिका जंग में नहीं जाएगा ता वक्त यह कि कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए कि ईरान इस अमन की जो कोशिशें हैं इसमें हिस्सेदार ना बने, इसराइल इसमें हिस्सेदार ना बने। तो फिर यह दो तरफा मामला जब आगे बढ़ेगा तो फिर अमेरिका और अमेरिका के अंदर जो एक सेहूनी लॉबी है उसका जो असर है, जिसमें अभी तक ट्रंप नहीं आया, वो एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जनाब, ये कंफर्म और मुसद्दका खबर है, ये इशारा है कि ये बुनियादी तौर पे जो सदर ट्रंप के लिए ये जंग बंद कराना ही पाकिस्तान और भारत से शुरुआत की, और ईरान इसराइल इसके बीच में, अभी उससे पहले अफ्रीका में रवांडा और युगांडा की, रवांडा और कांगो की जो जंग है, जो अफ्रीका की वर्ल्ड वॉर उसको कहा जाता है, जिसमें लाखों जानें अब तक जा चुकी हैं, वो एग्रीमेंट साइन हो गया। समझे? आप तो ये सुन रहे होंगे व्लॉग, तो
वो वक्त आ जाएगा, मंडे का उसका दिन तय है। तो जब वहां, और ये अब जब ये नोबेल प्राइज की पाकिस्तान नामजदगी करता है, ऐलान करता है, तो सदर ट्रंप के ट्वीट पे ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं, और एक ट्वीट में इस बात का शिकवा गिला अपनी अमेरिकी अवाम से, अपनी जो लॉबी है, जो ताकतवर हल्के हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनको भी कहता है कि मुझे दुनिया में कोई नहीं मानता कि मैं अमन करवा रहा हूं, मुझे कोई क्रेडिट ही नहीं देता। तो जनाब ये क्रेडिट भी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की क्यादत में पाकिस्तान ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ की क्यादत में पाकिस्तान ने ये ले लिया है। जिसका क्रेडिट था उसको सौंप दिया है। अब इस क्रेडिट को वो हजम करता है, इसको वो आगे लेके चलता है, ये उसके ऊपर है। वो तो खुद क्लेम कर रहा है, ये पाकिस्तान तो नहीं, वो कह रहा है कि मैं अमन करवाता हूं, मैं अमन का दाई हूं। तो जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने ये शोर शराबा शुरू कर रखा है कि जनाब ये पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया तो इसका ये नतीजा निकलेगा, और यहां पे ये हो गया, और जो जो आप कह सकते हैं, और ये वही लोग हैं जिनको तकलीफ है, और जिनको तकलीफ है उनके ताने बाने जाके सरहद पार इंडिया से मिले हुए हैं। वहां से जो बयानिया आता है वो यहां पे ये अनासर उसको प्रमोट करते हैं। तो उनकी तो ना पहले कोई वुकत थी ना अब रहेगी। असल बात क्या है? असल बात यह है कि इसराइल का जो नेतन्याहू है उसने जो गलतियां इस ईरान जंग में की हैं, और उसका जो नतीजा है, हशर है, वो मोदी जैसा होने जा रहा है। मोदी का क्या हशर हुआ है? मोदी अपनी पूरी तारीख की, अपनी पूरी हुक्मरानी की जो सफारती जंग है वो भी हार चुका है। नरेंद्र मोदी तन्हा है इस वक्त सफारती महाज पे, और नेतन्याहू भी मोदी के नक्शे कदम पे है। इसके बाद जो रजीम चेंज की बातें हैं वो इंडिया में भी और वो इसराइल में भी, उन पे भी बात आगे आ सकती है। रही बात ईरान और इसराइल की जंग, जो इस वक्त एक खतरनाक फेज में है, मिसाइलों पे मिसाइल चल रहे हैं, तबाही दोनों तरफ हो रही है, लेकिन जो इसराइल में तबाही हो रही है उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसराइल में जब कोई मिसाइल लगता है तो उसकी जो वो कहते हैं ना, जो हिला देता है, वो पूरी दुनिया के नक्शे को, आलमी मंजरनामे को हिला देता है। और सुबह शाम ये हो रहा है। अब तो इसराइल की जो अपनी फोर्सेस हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो तो फिगर्स भी दे रही है कि अभी ईरान के पास 30,000 मिसाइल मौजूद हैं। आप तो अभी सिर्फ 1,000 मिसाइल हैं, वो उनका सामना किया है, तो ये हालत हो गई है। और सदर ट्रंप, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि ये जंग कितनी तवील हो सकती है? और जो ब्रीफिंग व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने, पाकिस्तान के मशीर कौमी सलामती ने वहां पे पेश की है, उन्हें बताया है और उन्हें दिखाया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी सदर ट्रंप को और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को यह दिखा दिया है कि यह जंग कितनी तवील होगी, इसका इंपैक्ट क्या होगा। और ईरान के अंदर आप अगर चले जाते हैं, अव्वल तो फौजी लिहाज से आप फौज वहां नहीं उतार सकते, बहुत इस वक्त तो बहुत ही आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब तो आप सिर्फ एक काम रह गया है फेस सेविंग के लिए, कि जो जोहरी प्लांट है उनको सिर्फ तबाह करने का। अब वो भी अपना काम है, या हमले तो करके देख लिए, तो और क्या ऑप्शन है? रजीम चेंज का, वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है, और ईरान की लीडरशिप ने दिखा दिया है कि एक के बाद एक के बाद एक, उधर कोई कमी नहीं है, वहां निजाम बहुत मजबूत है, कोई बगावत के आसार नहीं है। कल जो इज्तिमा हुआ है बहुत बड़ा, वो भी सबने देखा है। तो जनाब ये आज के इस व्लॉग में ये हमने डिस्कस किया कि ये जो अमन का नोबेल प्राइज है, ये इशारा है पाकिस्तान और भारत की जंग, बिल्कुल ट्रंप का किरदार, और पाकिस्तान ने जबरदस्त एक ये दाव खेला, या कह दें शॉट खेली, हिकमत अमली, और इसको ऑन किया अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी। तो पाकिस्तान में जितनी आवाजें इसके खिलाफ अगर आती हैं, या भारत से आती हैं, चीखें निकलती हैं, या इसराइल से आती हैं, कोई मानी नहीं रखती। और अमेरिका या सदर ट्रंप कोई भी मुस्तकबिल का फैसला करता है तो आप उसको इस हवाले से नहीं देख सकते कि पाकिस्तान ने तो ये किया था तो इन्होंने अब ये कहा। हालात तो बदलते रहते हैं, फैसले भी बदलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो आलमी किरदार है वो मनवा लिया है,
और अब आपको सदर ट्रंप पाकिस्तान में जरूर नजर आएंगे। तो जनाब ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान ट्रेड करेगा, पाकिस्तान जंग नहीं करेगा, पाकिस्तान में कारोबार होगा, पाकिस्तान में ये जो फितना और फसाद नहीं होगा। तो जनाब पाकिस्तान के लिए एक बहुत जबरदस्त क्राइसिस में ये अपॉर्चुनिटी ये आई है। तो देखते हैं इसकी क्या डेवलपमेंट होती है, क्या इसमें मजीद पेशरफ्त होती है। कल के व्लॉग में जो, या अगला व्लॉग अगर आज ही दोबारा किया तो उसमें आपको ईरान इसराइल जंग में जो अभी नुकसानात के हवाले से तज्जिया है और अगले 2-3 दिन का जो मंजरनामा है इसमें उस पर बात करेंगे, और क्या अमेरिका की जो तैयारियां हैं उनको लेके भी बात करेंगे कि क्या उसमें अभी भी गुंजाइश मौजूद है ईरान पे स्ट्राइक करने की, हमला करने की। तो जुड़े रहिए और हमारे इस व्लॉग पे अपनी जो कमेंट्स हैं, राय, वो जरूर दीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।